नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी एडमिशन सेशन 25 से 27 के बारे में। सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें क्या अपलोड करना है, क्या सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है और वो क्यों आ रहा है, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथ ही हम लोग जो है वो क्लियर करने वाले हैं स्पेशल कोटा के तहत एडमिशन जो लेते हैं, जो ऑप्शन दिया गया है उनका कैसे होगा, कैसे आप जो है वो फॉर्म भरेंगे, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसे साइंस वाले हैं, बीएससी वाले हैं, एमए से एडमिशन करना चाहते हैं, आर्ट्स से करना चाहते हैं, बीकॉम वाले हैं आर्ट्स से करना चाहते हैं, तो उन लोगों को लिए कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, जब आप पीजी का फॉर्म भरते हैं तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होता है और साथ में आप लोगों का डॉक्यूमेंट एक अपलोड करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको हम 4 डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है पहला स्पेशल कोटा, स्पेशल कोटा का सर्टिफिकेट। तो स्पेशल कोटा का जब आप फॉर्म भरते हैं, स्पेशल कोटा में यस कीजिएगा और फिर स्पेशल कोटा में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देता है। उस ऑप्शन में अगर आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा उस ऑप्शन का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड आपको करना पड़ेगा, अगर आप स्पेशल कोटा के तहत एडमिशन लेते हैं तो। स्पेशल कोटा में क्या क्या कोटा है, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद है दिव्यांग। ठीक है, तो जो दिव्यांग है उनका जो सर्टिफिकेट होता है, दिव्यांग सर्टिफिकेट, वो अपलोड करेंगे अगर दिव्यांग सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट। तो पार्ट 3 का मार्कशीट तो सबको ही अपलोड करना पड़ेगा। जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है फाइनल ईयर का, जो लास्ट वाला मार्कशीट होता है, उसको तो सबको अपलोड करना पड़ेगा, वो वाला। उसके बाद यहाँ पे बहुत स्टूडेंट का मैसेज ये आया था कि ये जो सर्टिफिकेट है फॉर रूरल एरिया स्टूडेंट अपलोड कंसर्न सर्टिफिकेट बाय ग्राम पंचायत हेड मुखिया, और फॉर अर्बन एरिया स्टूडेंट अपलोड कंसर्न सर्टिफिकेट बाय वार्ड काउंसलर। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन ये यहाँ पे आ क्यों रहा है और ये आप इसको यहाँ से हटा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फॉर्म भरने के लिए जब आप डिटेल फिल करते हैं, तो फॉर्म भरने का डिटेल जब फिल करते हैं तो यहाँ पे आते हैं, तो देखिए सबसे पहले स्पेशल कोटा का ऑप्शन आता है कि आप स्पेशल कोटा के तहत एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो यस या नो यहाँ पे सेलेक्ट करिए उसके हिसाब से। उसके बाद आता है माइनॉरिटी का, उसके बाद आता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, जो भी है यहाँ पे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी यहाँ पे देना चाहते हैं वो वाला। उसके बाद आता है कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, ग्रेजुएशन, बीएड या फिर एमएड जो भी है। ठीक है, उसके बाद आता है कि किए होंगे तो माइग्रेशन के बारे में पूछेगा, ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं, वो सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो जो सर्टिफिकेट पूछ रहा है वो सर्टिफिकेट क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बीपीएल वाला ऑप्शन। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट का ऑप्शन अपलोड करने के लिए बोल रहा है मुखिया वाला या फिर वार्ड काउंसलर के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बीपीएल है तो यस सेलेक्ट कीजिए, बीपीएल नहीं है तो नो सेलेक्ट कीजिए। तो जब आप यस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, अगर कोई बीपीएल है और यस सेलेक्ट करता है, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आर यू द फर्स्ट पर्सन इन योर फैमिली टू ग्रेजुएट, यानी कि आप ग्रेजुएट हुए, जो बीए, बीएससी या बीकॉम किए हुए हैं, आप अपने परिवार में पहला है या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तभी आपको वो सर्टिफिकेट मांगेगा। यस सेलेक्ट कीजिएगा तभी आपको ये सर्टिफिकेट मांगेगा कि आप जो है वो पंचायत से या मुखिया से या फिर शहर में रहते हैं तो वार्ड काउंसलर से लिखवा के लाइए या फिर सर्टिफिकेट बनवा के लाइए कि आप अपने परिवार में, आप बीपीएल है और अपने परिवार में पहला ऐसा है जो ग्रेजुएट है, बीए, बीएससी या बीकॉम किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं मांगेगा कुछ। ठीक है, बीपीएल के बाद, ये बीपीएल में अगर यस सेलेक्ट करते हैं और फर्स्ट पर्सन टू ग्रेजुएट में नो सेलेक्ट करते हैं तो ये सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर यहाँ पे आप यस सेलेक्ट कर देते हैं, आर यू द फर्स्ट पर्सन इन योर फैमिली वाला में अगर यहाँ पे यस कर देते हैं, बीपीएल के नीचे वाला में यस कर देते हैं, तब आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और वो सर्टिफिकेट आप जो है वो मुखिया से बनवा सकते हैं, लिख के वहाँ पे स्टाम्प लगा के, मुखिया का स्टाम्प लगा के, साइन मोहर वगैरह करवा के वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप सच में अपने परिवार में पहला ऐसा है जो बीए, बीएससी या बीकॉम किए हैं, तो आप यस करके वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा और वहाँ से वो ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद वो सिर्फ मार्कशीट मांगेगा आपका फाइनल ईयर का। ठीक है, पार्ट 3 का मार्कशीट ही मांगेगा। स्पेशल कोटा में यहाँ पे नो सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप स्पेशल कोटा में यस सेलेक्ट करते हैं, स्पेशल कोटा के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं,
यहाँ पे अगर आप येस सेलेक्ट करते हैं तो येस सेलेक्ट करने के बाद एक और ऑप्शन खुल जाता है, स्पेशल कोटा कौन सा है आपका वो सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है जब आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। स्पेशल कोटा में क्या क्या कोटा है, तो वो है स्पोर्ट कोटा है, फाइन आर्ट्स है, उसके बाद एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, उसके बाद एनएसएस है, वार्ड कोटा टीचर्स है, वार्ड कोटा नॉन टीचिंग स्टाफ्स है, उसके बाद है सन या डॉटर या स्पाउस ऑफ मिलिट्री पर्सनल या फिर डिफेंस पर्सनल, उसके बाद है एनआरआई, उसके बाद है स्काउट एंड गाइड। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी एक सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट करके और उस चीज़ का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ आप सेलेक्ट कीजिएगा, स्पोर्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो स्पोर्ट कोटा का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड करना पड़ेगा। फाइन आर्ट का सर्टिफिकेट होगा तो वो अपलोड करने पड़ेगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो अपलोड करना पड़ेगा। एनएसएस का है तो वो अपलोड करना पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई भी है, एनआरआई है, स्काउट एंड गाइड का है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट का यही सब होता है, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट या फिर स्काउट एंड गाइड यही सब होता है। तो अगर है तो सेलेक्ट कीजिए और वो सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हो गया क्लियर सर्टिफिकेट अपलोड के बारे में। ग्रेजुएशन फाइनल का मार्कशीट तो वो तो सबको ही मांगेगा, और जो मुखिया वाला जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो आप लोगों का जो है वो तभी मांगेगा जब आप बीपीएल में यहाँ पे यस कीजिएगा, तब नो कीजिएगा तो नहीं मांगेगा। यहाँ पे बीपीएल के नीचे यस कर दीजिएगा, बीपीएल में भी यस कर दीजिएगा, और उसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उसमें भी यस कर दीजिएगा, तभी आपको वो सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आप नो कर देते हैं तो सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट चेंज आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई साइंस से है, जैसे बीएससी किया हुआ है और एमए करना चाहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के नोटिस के हिसाब से नहीं कर सकते और इस फॉर्म के हिसाब से भी नहीं कर सकते। इस फॉर्म को बनाया ही इस तरह से गया है कि कोई पहले एमए एमएससी या एमकॉम कर चुका है वो लोग भी ये फॉर्म नहीं भर सकता है, और ऐसे स्टूडेंट जो साइंस से आर्ट्स जाना चाहते हैं या कॉमर्स से आर्ट्स जाना चाहते हैं या फिर अपना स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं तो वो लोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, बीए में जो सब्जेक्ट आपका था या फिर बीएससी में जो सब्जेक्ट था या फिर बीकॉम में जो सब्जेक्ट था, उसी सब्जेक्ट से आप उसी सब्जेक्ट से आप जो है वो पीजी कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हैं उससे पीजी आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ऑप्शन उसी तरह से बनाया गया है, वो कैसे वो हम आपको बताते हैं। देखिए जब आप प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करते हैं, प्रोग्राम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो प्रोग्राम टाइप में एमए एमएससी या एमकॉम सेलेक्ट करना होता है। तो पहले आप जो है वो एमए एमएससी या एमकॉम कुछ भी सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एमए सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री सेलेक्ट किया हुआ है तो हिस्ट्री लिखा हुआ है तो वो ये आर्ट्स में चला गया, बीए में चला गया। ठीक है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे ये जो जिसका भी फॉर्म है वो हिस्ट्री से अप्लाई कर रहा है, हिस्ट्री से पीजी करना चाहता है। ठीक है, तो एमए सेलेक्ट किया और हिस्ट्री सेलेक्ट कर दिया क्योंकि उसको हिस्ट्री से पीजी करना है। लेकिन मान लीजिए वो बीएससी किया हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पे फॉर्म भरने जाइएगा, जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए हिस्ट्री कि आपको जो है वो हिस्ट्री से अप्लाई करना है, लेकिन जब आप यहाँ पे मार्क भरिएगा तो मार्क भरने के टाइम पे यहाँ पे जो नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन दिख रहा है, नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन के नीचे आपको बीए का ही ऑप्शन दिखाई देगा, बीएससी का तो ऑप्शन दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप बीएससी किए हुए हैं और हिस्ट्री से या फिर ज्योग्राफी से या फिर हिंदी से पीजी करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीए का ही ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आप तो बीएससी करके आए हैं तो फिर यहाँ पे कैसे मार्क भरिएगा, फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बहुत लोगों का जो है वो 75%, 80%, 85% नंबर होता है, लेकिन उनका फर्स्ट सिलेक्शन लेटर या सेकेंड सिलेक्शन लेटर या फिर किसी भी सिलेक्शन लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम नहीं आता है, उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। और अगर लिस्ट में नाम आ भी जाता है तो कॉलेज में जाके उसका एडमिशन रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि आपने जैसे जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो सब्जेक्ट कम से कम आप ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। अगर आप आर्ट्स का सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आर्ट्स का ही, बीए का ही ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप बीएससी, जैसे बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी का सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे बीएससी का ऑप्शन दिखाई देगा कि बीएससी में कितना मार्क है वो भरिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से बनाया गया है इस फॉर्म को। तो अब आप ही कन्फ्यूज़न में रह जाइएगा, या फिर आप ही बताइए जब ऐसे फॉर्म भरा जाएगा, अगर आप हिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं या हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए, बीएससी किए हुए हैं, तो बीएससी का ऑप्शन तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ही नहीं है, तो बीए का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप बीएससी कैसे सेलेक्ट कीजिएगा। तो उसके बाद जो यूनिवर्सिटी नोटिस जारी किया हुआ है वो पहले से ही यूनिवर्सिटी बताया हुआ है कि जो सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में जो जो सब्जेक्ट है, चाहे सब्सिडरी है चाहे ऑनर्स है, उसी सब्जेक्ट से आप पीजी कर सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट से पीजी नहीं कर सकते हैं, और फॉर्म को भी डिज़ाइन उसी तरह से किया गया है। ठीक है,
तो सब्जेक्ट ध्यान से सुन लीजिएगा और ये सोच लीजिएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका एडमिशन अगर कैंसिल हो जाता है बाद में तो उसमें यूनिवर्सिटी का कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।